सर बहुत खुशी हो रही है सर, भगवान जी को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। सर उनकी मेहनत है सर, मैं तो मतलब क्या ही करती अकेली, उनकी डेडिकेशन थी सर, उनका कॉन्फिडेंस था मुझ में, तभी कर पाए सर। बहुत खुशी है सर। एक 10th पास करना बहुत टफ मानते हैं बच्चे, तो आपका टाइमिंग का क्या शेड्यूल था? सर कुछ भी पास करना टफ नहीं है अगर आप मेहनत करते हैं। 10th तो सर पहला स्टेप है, मैं कहूँगी ये तो कुछ भी नहीं था सर। बट मेरा शेड्यूल अच्छा था, लाइक मतलब वैसे मैं काफ़ी डेडिकेशन से पढ़ रही थी काफ़ी सालों से, लाइक 10-11 घंटे तो मैं पढ़ लेती थी 9th तक। फिर 10th में बोर्ड एग्जाम्स तक मैंने 20 घंटे तक पढ़ाई करी है लास्ट के 3-4 महीने। तो सर तो फ्यूचर प्लान क्या है अब आपके, जो लाइफ में क्या सब्जेक्ट लेने? हाँ जी सर मैं IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, और उसके बाद सर मेरे को सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है एंड मुझे IAS बनना है। फिर मुझे सर पब्लिक स्पीकिंग में भी कोर्सेज करने हैं सर, मुझे बुक्स लिखनी है, और सर बस मतलब सर सिखाना है, लोगों को सिखाना है, खुद भी सीखना है सर, बढ़ते रहना है लाइफ में हमेशा। आमतौर पर लड़कियां जो हैं, बच्चे आजकल मोबाइल सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं, तो आप भी किस तरह सोशल मीडिया किस तरह हैंडल करते थे? सर मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सोशल मीडिया बहुत हेल्प भी करती है, लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यह आपके हाथ में ही है कि ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है या नहीं। अब हम कहें कि हर एक बच्चे के पास आजकल अपना मोबाइल फ़ोन होता है, तो वो आपके अंदर की कॉन्साइंस बताएगी आपको कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको पता है कि आपने कुछ अचीव करना है, आपका एक मोटो है, आपका एक दृढ़ संकल्प कहूँगी मैं कि आपने कुछ पाना है लाइफ में, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अगर ये आपके दिल में है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कभी भी सोशल मीडिया से। तो कई बार बच्चे के बड़े कोचिंग सेंटर जाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, इस तरह से आपने कुछ किया? नहीं सर मैं आज तक ट्यूशन नहीं गई, किसी कोचिंग में नहीं गई सर। मेरे पापा कहते हैं कि अब तो जैसे ये बिजनेस बन चुका है, कोचिंग इसी सब बच्चे को इसके पीछे भाग रहे हैं सर। इनको भी सर लाइक इन्होंने भी बिजनेस बनाया हुआ है कि हम ऐसे बच्चा खरीद ही लेते हैं सर, और सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कूल में पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे एंड उसके बाद मतलब अपने टीचर्स की बात मानेंगे, अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, तो कोई एक्सटर्नल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। तो माँ बाप मतलब माता पिता कैसा आपका साथ रहा? सर बहुत सर मैं कहूँगी बचपन से सर उन्हीं का साथ रहा सर। उनको कॉन्फिडेंस था मुझ में सर, मुझे नहीं था इतना। उनको हमेशा से पता था कि मैं कुछ कर लूँगी, मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ करूँगी, बट हमेशा से मतलब जैसे उनके घर में उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया हुआ था, हमेशा बचपन से पढ़ाई को सीरियसली लेना सिखाया है एंड कभी मुझे किसी भी चीज़ में इंडल्ज नहीं करा, कभी मुझे प्रेशराइज नहीं करा पढ़ाई के लिए कि पढ़ना है पढ़ना है। बस जितना मेरे मम्मा पापा यही कहते थे कि जितना पढ़ पा रही है अपने आप को बिना थकाए पढ़, पर वो तो चलो मेरे अंदर से था कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। तो सर तो टॉपर गर्ल बन के हैं, तो सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? सर भगवान जी को जाता है सर उनकी कृपा से ही हुआ है सर। उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी सर, मैं ये सब कर पाई। मैं इतनी प्रे करती थी भगवान जी को कि मुझे ऐसा रिजल्ट देना कि मुझे रिग्रेट ना हो बाद में, कि मैं और अच्छा कर सकती थी। तो सर उनकी कृपा से हुआ है। इसके बाद मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी। आजकल बच्चे जो फेल हो जाते हैं, हाँ जी सर, आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए एक बात सुनिए सर मैं ये कहूँगी कि लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है सर। अगर आज फेल हो गए तो कोई बात नहीं, कल को नया एग्ज़ाम आ जाएगा, वो दे दीजिए। पर ऐसे ज़िंदगी को मतलब ऐसे रोक लेना, ख़त्म कर लेना या फिर गलत चीज़ों में पड़ जाना सर, ये बहुत गलत बात है। हमें भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए हमेशा कि हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली है, पेरेंट्स मिले हैं, हमारा शरीर अच्छा है, चल रहा है, हम बोल पा रहे हैं। और अब ऐसे में अगर हम मेहनत हमने करी है फिर भी हमें फल नहीं मिला तो सर उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं ये कहूँगी भगवान जी हमेशा देख रहे हैं आपका हार्डवर्क, सिर्फ वही देख रहे हैं, कोई और देखे ना देखे, तो आपको फल हमेशा मिलेगा अपने सारे हार्डवर्क का। तो सर और हमेशा ये याद रखना है कि कई बार क्या होता है, ऐसे बच्चा एक दौड़ में चल रहा होता है, वो अपने आगे देखते देखते भाग रहा होता है, बट उसको पीछे भी देखना चाहिए कि उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स उसके साथ पीछे आ रहे हैं, उसके साथ दौड़ रहे हैं, उसके हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम रेस से गायब भी हो जाएं कि मतलब सुसाइड कर लिया, किसी गलत काम में पड़ गए, तो सर उनका सोचो ना जो साथ में रेस में दौड़ रहे थे। तो सर पेरेंट्स टीचर्स को लाइफ डेडिकेट कर दो सर, सब हो जाएगा।